के कार्यकर्ता अमराराम जी के साथ मारपीट हुई थी परसों, उसके लिए पूरा बाड़मेर पुलिस उनके साथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है, उनकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जो टीमें गठित की थी, उन्होंने तकनीकी सर्वेलांस और आसूचना के तहत 4 लोगों को दस्तयाब किया है, जिनमें भूपेंद्र पुत्र बाकाराम निवासी जगराम की ढाणी परेऊ, खरताराम पुत्र उमेदाराम निवासी कुंपलिया, आदेश पुत्र लुभाराम निवासी पिरानी की साइयों की ढाणी परेऊ, रमेश पुत्र वैनाराम जगराम की ढाणी परेऊ। प्रथम दृष्टया जो सामने आया है, अमराराम ने इनके कुछ कार्यकलापों की जो शिकायत की थी, उस पर कार्रवाई होने से ही उनसे रंजिश रखने लग गए थे। उस रंजिशवश इन्होंने बाकायदा प्लान बना के इनको एक स्थान से उठाया, फिर मारपीट करी और फिर वापस उसी स्थान पे छोड़ दिया। इन 4 को दस्तयाब कर लिया गया है, इनसे पूछताछ जारी है और घटना में जो प्रयुक्त स्कॉर्पियो है उसको जब्त कर लिया गया है। तो भूपेंद्र बाकाराम उनके पिता सरपंच हैं। इसमें एज सच कोई जनप्रतिनिधि या पॉलिटिकल पार्टी का नाम डायरेक्ट इस तरह से कुछ भी नहीं आया अभी तक। क्योंकि इनके पिता सरपंच हैं तो ऑब्वियसली राजनीतिक पृष्ठभूमि रखते हैं। अन्य किसी व्यक्ति का इसमें कोई भी भूमिका है, उसके बारे में सूक्ष्म रूप से गहन अनुसंधान करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें खरताराम उमेदाराम ये आपराधिक प्रकृति के भी हैं और आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इनके विरुद्ध 7 मुकदमे पंजीबद्ध 9 मुकदमे दर्ज हुए हैं। शेष के बारे में मालूम कर रहे हैं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है, उसमें इन्वेस्टिगेट करके और देखेंगे। ये अमराराम ने इन लोगों के कार्यकलापों की कुछ शिकायतें की थी, उस पर जो कार्रवाइयाँ हुई थी उसको लेके ये लोग रंजिश रखने लग गए थे। उस रंजिश को रखते हुए इन्होंने बाकायदा प्लान बनाया है और इस विभत्स घटना को कारित किया। इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होगा कि इसमें जो आपराधिक षड्यंत्र था उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे। जो जन है जिन्होंने घटना कारित करी है वो हमारे हाथ में आए जगह से की है। सीओ वायतु इनको लेके आए थे, इनकी सूचना मिली थी और टेक्निकल उससे हमें पता भी चला था। जी हाँ, इसमें यदि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी प्रकार से सम्मिलित पाया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें जो उस बीट के जो कांस्टेबल हैं उनको निलंबित कर दिया गया है और तफ्तीश गिड़ा से हटाकर अभी एसएचओ पचपदरा कर रहे हैं। सर, इस गिड़ा थानाधिकारी भी इस पे काम कर रहे थे, गिड़ा थानाधिकारी भी इस पे काम कर रहे थे, पर सीधे उन पे आरोप भी लगे थे। इस वजह से अन्य टीमों को भी एक्टिवेट किया गया था और चूंकि उन पे आरोप है, इस वजह से तफ्तीश एसएचओ पचपदरा को दी है। इन्वेस्टिगेशन से और जितनी भी चीजें अभी सामने आएगी उससे क्लियर हो जाएगा कि आपराधिक षड्यंत्र तो दिख ही रहा है। जब आप एकत्र होके प्लान बना के और फिर इतनी गंभीर घटना को कारित कर रहे हो तो षड्यंत्र तो है ही, तो आपराधिक षड्यंत्र की धारा वगैरह तो ऐड होगी। सम्मिलित कौन कौन था वो अनुसंधान से जैसे ही स्पष्ट होगा तो सामने आ जाएगा। जो भी दस्तयाब हुए हैं उनसे जो प्रथम दृष्टया पूछताछ हुई है उसमें सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। गहन अनुसंधान अभी करेंगे, एक एक चीज एक एक बिंदु का खुलासा करेंगे। सर, एफआईआर में भी नामजद किए हैं कुछ लोग, नामजद इन सेंस एफआईआर में जिन पे उन्होंने संदेह जताया है उनसे भी पूछताछ होगी। देखिए, आपराधिक षड्यंत्र में एक चीज ये होती है कि अगर पीछे कोई जना कुछ कर रहा होता है तो सबसे पहले जिसने किया होता है कोई घटना उसको पकड़ के फिर वहां तक पहुंचना आवश्यक होता है। आप पहले सीधे किसी पे भी आरोप लगाओ, सीधे उसको उठा लाओ, तो एक तो जिसने घटना कारित की होती है वो मिलता ही नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाती है। दूसरे उनको जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जिन्होंने घटना कारित करी है वो हाथ आए हैं। अब इसके पीछे जो भी कहानी रही होगी, किसी का इन्वॉल्वमेंट है, किस किस ने क्या क्या षड्यंत्र रचा है, वो सारी चीज़ें स्पष्ट होके क्लियर होके अग्रिम कार्रवाई होगी।